Hello बच्चों, let's see the question and the question says that from a bag containing 2 rupees pieces and 310 NP pieces, a person is allowed to draw 2 coins indiscriminately. Find the value of his expectation. Okay, so key concept for this question is this question. So probability of any favorable outcome upon total outcome. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, एक बैग कंटेनिंग 2 रुपीज पीसेस एंड 310 NP। तो बेसिकली 2 रुपीज का मतलब है 2 सवोरियन। बेसिकली 2 रुपीज का मतलब है 2 सवरियन है उसके पास। ओके, सवरियंस सवरियंस क्या होता है आपके पास, इनका एक टाइप होता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास 2 रुपीज पीसेस का मतलब है आपके पास क्या, उसके पास क्या है, 2 सवरियंस है। सवरियंस क्या होता है आपके पास, कॉइन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। एंड 3 क्या है उसके पास, 10 NP का मतलब है आपके पास शिलिंग्स भी आपके पास क्या, कॉइन का एक टाइप होता है, ठीक है। बोथ आर कॉइन, बट रिलेशन बिटवीन सवरियन एंड शिलिंग इज वन सवरियन शिलिंग्स, ठीक है। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन सवरियंस एंड शिलिंग। अब क्वेश्चन पे अगर हम 2 कॉइन क्या कर रहे हैं, वो ड्रॉ कर रहे हैं, और टोटल कितने कॉइन है उसके पास, 5। तो टोटल कॉइन इज 5। ओके, सो 2 कॉइन्स फ्रॉम 5 कॉइन कैन बी ड्रॉन इन, कितने वे में हम 5 कॉइन में से 2 कॉइन ड्रॉ कर सकते हैं। टोटल वे क्या होगा, टोटल वे विल बी 5C2, ठीक है। सो दैट विल बी कितना होगा आपके पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 2 एंड दैट विल बी 10 वेज। तो टोटल वेज कितना हो गया आपके पास, 10। ओके, नाउ फ्रॉम हेयर फर्स्ट कंडीशन बनती है आपके पास कि बोथ क्या है, बोथ टू कॉइन्स आर सवरियंस। ओके, सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास, दैट विल बी टू कॉइन्स आर सवरियंस, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, देन क्योंकि आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन निकालनी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी आपके पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज C2, ओके, अपॉन कितना, 5C2, ठीक है। 2 कॉइन्स को कितने टाइम्स, कितने वे में ड्रॉन कर सकते हैं, उसका क्या होगा आपके पास, कितने वे होंगे, 2C2 होगा, और 5 कॉइन में से 2, क्योंकि टोटल आउटकम है, और मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 2 सवरियन ड्रॉ कर रहे हैं, तो 2 सवरियन में कितने शिलिंग्स होंगे आपके पास, दैट विल बी 40। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी आपके पास, दैट विल बी 1/10 मल्टीप्लाई बाय 40, सो दैट विल बी 4, ठीक है। कॉइन्स आर शिलिंग, तो प्रोबेबिलिटी 2/5C2 मल्टीप्लाई बाय, एक कॉइन की वैल्यू है 1 प्लस दूसरे कॉइन की वैल्यू भी है 1, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी, 1/10 इंटू 2, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी आपके पास 1/5। वैल्यू भी फाइंड कर रहे हैं हम, इसलिए हम 2 और 40 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थर्ड और लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है, कि 1 क्या हो आपके पास, सवरियन हो, और एंड 1 क्या हो आपके पास, शिलिंग हो। तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी आपके पास, n। 3 में से पहले सवरियन कितने हैं आपके पास, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी, ओके। तो 1 सवरियन और 1 शिलिंग की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी, 2 सवरियन में से एक कॉइन चूज करना है, 3 सवरियन में से एक कॉइन चूज करना है, और टोटल 5 में से 2 चूज करना है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 सवरियन की वैल्यू कितनी, की वैल्यू 1 ही होगी, सो दैट विल बी कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 इंटू 2/10 मल्टीप्लाई बाय 21, ओके। सो 2 5 जा 10 एंड दैट इज इम्प्लाइज दैट 63/5। सो टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी कितना, 4 5 प्लस 63/5, so our answer will be 86/5, so that is the expected value. Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.